जहांगीर का दौर था। इसी दौर में एतमाउद्दौला को वजीर बनाया गया। एतमाउद्दौला के बेटे अबू हसन आसफ खां की बेटी थी अर्जुमन, जिन्हें बाद में मुमताज के नाम से जाना गया। अर्जुमन की पैदाइश 27 अप्रैल सन 1593 में हुई थी। अर्जुमन बेइंतहा खूबसूरत थी। कहा जाता है कि शाहजहां ने पहली बार अर्जुमन को आगरा के मीना बाजार में देखा था। शाहजहां को देखते ही उनसे प्यार हो गया था। शाहजहां और अर्जुमन की शादी में कोई दिक्कत नहीं आई। सन 1607 की बात है। 14 साल की उम्र में अर्जुमन की सगाई शाहजहां के साथ हो गई। फिर सन 1612 में करीब 5 साल के बाद दोनों का निकाह हो गया। निकाह के वक्त शाहजहां की उम्र करीब 20 साल की थी और अर्जुमन की उम्र करीब 19 साल की थी। कुछ ज्यादातर जगहों पर शाहजहां और अर्जुमन की शादी 1607 में हुई पढ़ने में आएगी, मगर वो असल में सगाई की तारीख है। अर्जुमन और शाहजहां की जब सगाई हुई थी तब शाहजहां की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच शाहजहां की एक शादी फारस की शहजादी ख्वांदरी बेगम से हो गई थी। ये रिश्ता सियासी वजहों से करवाया गया था। अर्जुमन से निकाह के बाद उन्होंने एक निकाह और किया था। मुमताज की खाला मेहरुन्निसा, जिनकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई थी और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां के नाम से मशहूर हुआ। शाहजहां के वक्त में जो कुछ भी लिखा गया उसमें अर्जुमन के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही रहमदिल और सखी औरत थी। वो मुगल काल में राज्य के कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मोहर भी दी थी। जो लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर आते थे उन्हें सुनती और मदद करती थी। वो विधवाओं को मुआवजे भी बांटा करती थी। जब शाहजहां किसी जंग पर जाते तो मुमताज उनके साथ होती थी। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते थे कि शौहर और बीवी की ऐसी मोहब्बत किसी ने नहीं देखी। दोनों के 14 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद दारा शिको था और छठे नंबर की औलाद औरंगजेब। सन 1631 का साल था, जून का महीना था। अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे। शाहजहां ने जहां लोधी पर चढ़ाई की थी। मुमताज भी उनके साथ थी। वहीं पर करीब 30 घंटे लेबर पेन के बाद अपने 14 बच्चे को पैदा करते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासियों में से एक दासी सती-उन-निसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुमताज को बचा नहीं पाई। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया। कहते हैं कि मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना के किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला किया था। इसके लिए वही बाग और यमुना का किनारा चुना। 39 साल की उम्र तक मुमताज तकरीबन हर साल गर्भवती रहीं। शाहजहां और मुमताज के कुल 14 बच्चे हुए, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। अपनी आखिरी लड़की गौहर आरा को पैदा करते वक्त उनका इंतकाल हो गया था। 14 बच्चों में से 6 बच्चे मर गए थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त बस मुमताज की ही मौत हुई, उनके कई बच्चे भी मरे। उनकी पहली बेटी 3 साल की उम्र में मर गई। उनका बेटा उम्मैद बख्श भी 3 साल की उम्र में मर गया। सुमैया बानो 7 साल की उम्र में मर गई। लुफ्त अल्लाह भी 2 साल की उम्र में गुजर गया। दौलत अफजा 1 बरस में और हुस्न आरा भी 1 साल में गुजर गई। 14 बच्चों में से 6 बच्चे नहीं रहे। पहले जमाने में बच्चों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज की सोच से उस जमाने के समाज को जज नहीं करना चाहिए। शाहजहां और मुमताज इतिहास के जिस हिस्से में हुए उस वक्त मॉडर्न साइंस और परिवार नियोजन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी और ना ही ऐसी कोई रिवायत थी। फैमिली प्लानिंग बहुत मॉडर्न जमाने की सोच है। उस वक्त के लोग सोचते थे कि बच्चे ऊपर वाले की देन हैं, जितने होते हैं होने दो। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि भारत में ही औरतें बच्चे पैदा करने में मरती थीं, बल्कि यूरोप का भी यही हाल था। अपनी मॉडर्न समझ के हिसाब से हमें उस समय की चीजों को जज नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।